जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नाम से जानते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने बात किया था साधारण सूक्ष्मदर्शी, और अब इस वाले वीडियो में मैं बात करूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, उसमें साधारण में एकदम वो साधारण दिखता था, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, एकदम ये साधारण होता था। लेकिन आज मुझे जो बात करना है वो मुझे बात करना है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुछ इस इमेज में आपको दिखेगा, और इस इमेज को आप लोग बहुत से जगह पे देखते होंगे। इसका जो लैब होते जहाँ पे जांच होती है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज, या फिर फोरेंसिक जो लैब आप लोग CID में देखते होंगे, तो ज़्यादातर वहाँ पे इनका यूज हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग इसको तो देखते होंगे लेकिन इसका नाम नहीं पता होता होगा कि है क्या। बस हम ये जानते थे कि माइक्रोस्कोप है, लेकिन वो कौन सा माइक्रोस्कोप है? तो दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। देखो दोस्तों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो खासियत होती है, इसमें दो लेंस होता है। दो लेंस, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो साधारण सूक्ष्मदर्शी था उसमें केवल एक लेंस का यूज होता था, लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें दो लेंस। अच्छा, दोनों लेंस जो होते हैं दोस्तों वो उत्तल लेंस होते हैं। दोनों लेंस कैसे होते हैं? उत्तल लेंस। इसमें जो एक लेंस होता है वो वस्तु की तरफ होता है, और जो एक लेंस होता है वो आँख की तरफ होता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो लेंस वस्तु की तरफ होता है, जो लेंस वस्तु की तरफ होता है, वस्तु की तरफ ध्यान रखना है, जो वस्तु की तरफ होता है वह लेंस छोटा होता है, और जो दोस्तों आँख की तरफ होता है, ये ध्यान रखना है, आँख की तरफ वाला लेंस बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ दूरदर्शी में, यानी जो दूरबीन होती है उसमें, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें आँख की तरफ वाला लेंस छोटा होता है और वस्तु की तरफ वाला लेंस बड़ा होता है। जबकि सूक्ष्मदर्शी में यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। खासियत यह होती है इसमें दो लेंस होता है, ठीक है, एक लेंस वस्तु की तरफ, एक लेंस आँख की तरफ। सूक्ष्मदर्शी की आप परिभाषा तो जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति होती है जो पास की ही वस्तुओं को, जैसे पास की ही वस्तुओं को बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो आइए दोस्तों इसको हम देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर, आप जब कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप बना ही लिए थे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बनाना पड़ा आपको? क्यों आवश्यकता पड़ी? यानी साइंटिस्टों को क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा? जब हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप से काम चल जा रहा है तो इसको बनाने की आवश्यकता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, जो साधारण सूक्ष्मदर्शी था, उससे हम चीज़ों को बड़ा करके देखते तो थे, लेकिन दिक्कत क्या होती थी, अगर मुझे किसी चीज़ को बहुत बारीक में देखना हो तो उससे वो हम नहीं कर सकते थे। इसी वजह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को लाया गया। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कोरोना, तो जो कोरोना जो वायरस था दोस्तों, इसको अगर हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखना स्टार्ट करेंगे तो मुझे कोरोना वायरस दिखेगा ही नहीं। तो उसको मुझे देखने के लिए किसी ऐसी युक्ति की ज़रूरत थी जो क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बारीक वायरस है, तो इसको देखने के लिए हमें कुछ ऐसी युक्ति की आवश्यकता पड़ी, मतलब जो बहुत ज़्यादा बारीक से चीज़ों को दिखा सके। तो वो दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस को किसकी वजह से देखा गया था, कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, आप जानते होंगे कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। तो हमें कैसे पता कि कोरोना वायरस इसी मॉडल में दिखता है दोस्तों? तो इसको हमने इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि कोरोना वायरस कुछ इस तरह दिखता है। तो ये बात हुई दोस्तों। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट बातें थी उसको मैंने बताने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसमें इमेज कैसे बनता है, यानी प्रतिबिंब कैसे इतना बड़ा बन जाता है। तो हमने बताया था कि इसमें दो लेंस होता है, दोनों लेंस उत्तल होंगे, एक आँख की तरफ होगा, एक वस्तु की तरफ होगा। आँख की तरफ वाला लेंस बड़ा होगा और वस्तु की तरफ वाला लेंस छोटा होगा। तो आइए दोस्तों इसको मैं बना देता हूँ। आइए दोस्तों अब हम लोग इमेज को बनाते हैं कि कैसे इसमें इमेज बड़ा बन जाता है। जैसे देखिए, सपोज दैट ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बाहर वाला, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और ये आँख से मैं बाहर की ओर देख रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ इसके नीचे एक वस्तु रखी गई है जो इतनी बड़ी सी है। इसको मुझे देखना है कि ये कितना बड़ा दिखेगा। ध्यान देना दोस्तों,
इसमें इमेज बनाना है। तो देखिए इमेज बनाने के लिए मुझे नियम बताया गया है। तो पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाता है, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रकाशिक केंद्र से गुजारा जाता है तो वह बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे गति करती है। तो अगर दोस्तों मैं इसको इस तरह भेजूंगा तो ये दोनों किरणें ऐसे गुजरेंगी और यहाँ पे कट करेंगी। तो इस लेंस की वजह से इस वस्तु का इमेज कुछ इतना बड़ा बना। देखिए इतना बड़ा था, इतना बड़ा बन गया, लेकिन ये रियल में ये वाला इमेज नहीं है। अभी तो ये लेंस बाकी है, ये भी लेंस देखो इमेज बनाएगा। तो इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक ये वस्तु थी तो इसका प्रतिबिंब ये बना। अब इस लेंस की मैं बात करूंगा तो इस लेंस के लिए यह वस्तु हो जाएगा, और अगर इस लेंस की बात करूंगा तो इस लेंस का यह प्रतिबिंब है। तो इस लेंस की वस्तु के लिए देखिए जैसे इसमें भेजते थे ऊपर, तो इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे भेजेंगे। तो यहाँ से अपवर्तन होने के पश्चात कुछ इस तरह जाएगी, और यहाँ पे जो प्रकाशिक केंद्र ये मान लेते हैं C1 है और ये C2 है। तो जब इसको मैं इस कुछ इस तरह यानी इस प्रकाशिक केंद्र से भेजूंगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्का सी मिसप्रिंट है, इसको कुछ इस तरह जाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस से, ठीक है। ये नहीं है दोस्तों। अब क्या करना है, अगली जो प्रकाशिक किरण को मुझे अगली जो है उसको मुझे कुछ इधर से भेजना पड़ेगा, इधर साइड, इस साइड से। तो थोड़ा इस आँख को हल्का सा इधर आप बना लीजिएगा, थोड़ा ये मिसप्रिंट हुआ, पहले बना दिए इसलिए गलती हुई, इसको आप थोड़ा सा इधर बना लीजिएगा। तो हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि जो एक किरण तो ये सीधे ट्रैवल कर रही है और एक किरण ये सीधे ट्रैवल कर रही है, ये दोनों कहीं मिल ही नहीं रही हैं। और जब किरणें जब मिलती नहीं हैं तो प्रतिबिंब माना जाता है कि प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो हमने जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बताया था, अगर वीडियो मेरा देखे होंगे आप लोग तो उसमें आपको समझ में आया होगा। तो जब यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें नहीं मिलती हैं तो इसको मैं बैक साइड में फिर खींचने का प्रयास करता हूँ, यानी पीछे साइड। जब मैं पीछे साइड में खींचूंगा और यहाँ से भी एक किरण को मैं खींचूंगा, तो देखिए दोस्तों जहाँ पर ये दोनों किरणें कट करेंगी माना जाएगा इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। देखिए दोस्तों, सॉरी गलती हो जा रही है बार बार, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा बड़ा और मोटा भी बनेगा तो इसलिए मैं इसको मोटा बना देता हूँ। देखिए दोस्तों, पूरा देख लीजिए आप लोग। तो रियल में यह वस्तु तो इतनी बड़ी थी, वस्तु क्या थी, इतनी बड़ी थी, लेकिन हम देख रहे हैं इसका जो इमेज बना इतना बड़ा बन गया। तो ये किसकी वजह से हुआ दोस्तों, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से हुआ। यानी हम कह सकते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसमें प्रतिबिंब बड़ा तो बनता है, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप से कई गुना बड़ा बना देता है ये। तो यानी भाई कई गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत बारीकियों से ये देख सकता है किसी न किसी चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इमेज कैसे मैंने बनाने का प्रयास किया आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो लेंस है ये वस्तु की तरफ का, यानी इसको मैं ऑब्जेक्ट लेंस बोलूँगा, वस्तु की तरफ का, ठीक है। और ये वाला जो लेंस है दोस्तों ये आँख की तरफ का है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी दोस्तों, ये वस्तु की दूरी है तो इसको मैं U0 से लिखूँगा, और ये प्रतिबिंब की जो दूरी है दोस्तों इसको मैं V0 से लिखूँगा, ये ध्यान रखना है। ये दोस्तों वस्तु की तरफ का लेंस है, आँख की तरफ का। ये जो इमेज बना है ये वस्तु की तरफ की लेंस का इमेज है। अगर मैं बात करूँ ये, तो ये आँख की तरफ की लेंस का वस्तु है और इसका ये प्रतिबिंब है, और इसका जो इमेज बना है दोस्तों वो ये बना है जो कई गुना बड़ा बना है इस वस्तु की तुलना में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, और ये जो आँख में थोड़ा यहाँ बना दिया हूँ, गलती हुई, इसको थोड़ा आप पहले मत बनाइएगा, जब ये किरणें बन जाएंगी तब बीच में आप इसको आँख यहाँ पे बना दीजिएगा। तो यहाँ आँख से जब मैं देखूँगा दोस्तों इस वस्तु को तो इसका कुछ इतना बड़ा इमेज बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो प्रतिबिंब कैसे बना इसको मैं बहुत इजीली वे में बताने का प्रयास किया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर दोस्तों नहीं थोड़ा कम समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके आप पुनः देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग कुछ इसमें महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उस पर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। आइए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें फार्मूले हैं कुछ जो आवर्धन क्षमता से रिलेटेड हैं। तो देखिए दोस्तों, जब सवाल आप इसका सॉल्व करेंगे तो उसमें सवाल में बोलेगा
कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब आप इस फार्मूले को लगाएंगे। जहाँ पे ये जो वी नॉट है, वी नॉट का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर जो दोस्तों यू नॉट है, यू नॉट, ये दोस्तों वस्तु की दूरी है। और यहाँ पे जो दोस्तों डी है, वो डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और यहाँ पे जो दोस्तों एफ ई है, एफ ई का मतलब है दोस्तों आँख की तरफ लेंस की फोकस दूरी। ध्यान से समझना दोस्तों। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो उसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र जो m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। जहाँ पे वी नॉट क्या है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, और यू नॉट क्या है, वस्तु की दूरी है, डी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और जो दोस्तों एफ ई है वो आँख की तरफ लेंस की फोकस दूरी, आँख की तरफ का। और दूसरा पॉइंट ये, जब दोस्तों सवाल में आपको बोलेगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब उसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र कुछ ये है, m बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई। तो ये दोस्तों बात हुई। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। देखो दोस्तों, इसका यूज जैसे जहाँ जहाँ हम लोग वो कह सकते हैं कि जो कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप था उसका तो हम लोग घड़ी साज में किए थे, अखबार पढ़ने में कर रहे थे। डेंटल डॉक्टर हो गए या फिर कह सकते हैं कि जो आँखों के डॉक्टर हैं वो लोग करते थे, विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज करते थे, लैब वेब में। तो इसी तरह सेम टू सेम इसका भी हम लोग यूज करते हैं, इसका भी हम लोग लैब में यूज करते हैं। जैसे फोरेंसिक लैब हो गया, जांच हो गया, जहाँ पे ब्लड जांच होती है वहाँ पे इसका यूज होता है, मेडिकल क्षेत्रों में। तो इसका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इसका ज़्यादातर यूज मेडिकल क्षेत्रों में होता है, विज्ञान क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। और अगर मेडिकल क्षेत्र की मैं बात करूँ जैसे ब्लड जांच, तो वहाँ पे यूज होता है। जैसे भी हाल ही में कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस की भी जांच हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही करते हैं। और इसका और भी जगह पे यूज हम लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो लैब हो गया, बेसिकली आप लोग इतना जानिए कि लैब हो गया, मेडिकल क्षेत्र हो गया, विज्ञान क्षेत्र हो गया, तो इन सभी जगहों में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बहुत ईजिली वे में आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।